नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके संसार और आज हम सब हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता। और इससे जुड़े हम सब 100 क्वेश्चंस को इस सेशन में करने वाले हैं जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से विगत कई वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा, एंड देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये जो सिंधु सभ्यता है, हमें इसकी जानकारी किस विधि से द्वारा मिलती है? तो कार्बन, जो रेडियो कार्बन 14 है, इसके द्वारा। ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर जानते हैं, इसकी खोज जो हुई थी कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो राय बहादुर दयाराम साहनी थे, और इनको हम शॉर्ट में दयाराम साहनी के तौर पे जानते हैं। हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त अगर नाम पूछा जाए तो कौन सा होगा? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के लोग जो थे वह कौन सी सामाजिक पद्धति अपनाते थे? तो उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो थी उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका था व्यापार। सिंधु घाटी के सभ्यता में अगर देखा जाए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो ये मिला है सूरकोटदा से। कहां से? सूरकोटदा से। और सिंधु सभ्यता के जो घर होते थे वह किसके बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी स्थल जो है कालीबंगन, वह किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगन, वो कहां पे है? राजस्थान में है। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह जो कहते हैं वह कौन सा था? तो लोथल। एक और है, वो कौन सा है भाई? लोथल के साथ साथ और कौन सा है जो कि पतन नगर है? तो सूरकोटदा। सूरकोटदा और लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो एक कालीबंगन से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो एक कालीबंगन से मिला है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में ईंटों का जो अलंकरण है वह कालीबंगन से मिला है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार जो पाया गया है वो कहां पे पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार जो है वह कहां से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से पाया गया है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहां स्थित था? गुजरात में। अपने नगर नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता जानी जाती है? तो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कौन सी नियोजन के लिए जानी जाती है? तो नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। और मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु। ठीक है। मांडा जो था वह किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो मांडा जो है वह अभी कहां पे पड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, मांडा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, वह कौन से स्थान से पता चला है? कहां पे? धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग हुआ करता था? तो लाल रंग का। सिंधु सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में। ठीक है। सिंधु घाटी के जो लोग थे वह मातृशक्ति में विश्वास किया करते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको दिख जाता है क्या? स्नानागार। तो स्नानागार नहीं, बल्कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो था विशाल अन्नागार। ठीक है, जहां पे अन्न रखे जाते थे। इसमें अगर हम देखें तो ये आपको मैं बता दूं, इसकी जो लंबाई थी वो 45.71 मीटर था और इसकी चौड़ाई जो थी वो 15.23 मीटर था और इसमें कुल 27 कमरे थे। ठीक है, चले। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो जो पद्धति था वो आपका था ग्रिड पद्धति। कौन सी? ग्रिड पद्धति था। किस स्थल से युगल समाधान यानी कि जो हम कहते हैं पेयर्स, ठीक है, या द्विसंस्कार का प्रमाण मिला है? देखिए, युगल मतलब कि 200 को एक साथ जलाने का जो
प्रमाण मिला है वो कहां से मिला है? लोथल से मिला है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये दैमाबाद से हुआ। कहां से? दैमाबाद से। ठीक है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो है वह दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो वह मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह हड़प्पा से हुआ। और देखिए मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई 1922 में किया गया, किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। किस स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? तो ये कहां से मिला है? तो ये मिला है चनोदड़ो से। ठीक है, चनोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ये किया था J.H. मैके ने। किसने? J.H. मैके ने। चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो चावल का जो पहला साक्ष्य मिला है, प्रथम साक्ष्य जो मिला है वो लोथल से मिला है और रंगपुर से मिला है। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता का जो सिंधु क्षेत्र था उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? मेलुहा। प्राचीन नाम जो था उसका मेलुहा था। सिंधु मोहरों पर सर्वाधिक चित्र किसके मिले हैं? तो इस पे जो चित्र था वह एक श्रृंगी सांड का था, एक सिंह वाले सांड का। सिंधु सभ्यता में हवन कुंड का साक्ष्य कहां से मिला है? तो लोथल से मिला है और कालीबंगन से मिला है। कहां से? लोथल और कालीबंगन से। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा गया है। क्या कहा गया है? हरियूपिया कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का भोजन क्या था? तो जौ और गेहूं। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क कितनी चौड़ी थी? तो देखिए अगर मीटर में देखेंगे तो 10 मीटर और अगर फीट में देखा जाए तो 33 फीट चौड़ी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मुहर बनाने में सर्वाधिक उपयोग जो किया गया है वह सेल खड़ी का किया गया है। और संदेव कालीन यानी सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक मुहर प्राप्त हुई है वह कहां से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। संदेव कालीन सर्वाधिक मुहरें जो हैं वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू यानी माप तौल का जो साक्ष्य मिला, तराजू, वो कहां से मिला है? लोथल से मिला है। और सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वह मिठास के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? तो मिठास के लिए शहद का प्रयोग होता था। सिंधुवासी किसे अत्यधिक पवित्र मानते थे? देखिए सिंधुवासी जो थे वो अत्यधिक पवित्र जो मानते थे वो बत्तख को मानते थे। किसे? बत्तख को। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा से प्राप्त दर्पण किसका बना हुआ है? देखिए ये जो दर्पण है वो तांबे का है। हम लोगों ने देखा ये जो युग था वो कहां से युग था, तो मैक्सिमम चीजें जो आपको पता चलेगी यहाँ से, हड़प्पा में जो प्राप्त दर्पण था वो किसका बना था? तांबे का बना था। सूती कपड़े का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। महिला पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। ठीक है, लोथल से यह साक्ष्य मिला है कि महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। मनके बनाने के कारखाने कहां से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुआ है चनोदड़ो से। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? ये चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। कब? 1826 में। हड़प्पा की जब बात आ रही है तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी के तौर पर जाना जाता है। यह किसने कहा है? तो पीगट ने कहा। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है इसे जुड़वा राजधानी के तौर पर जाना जाता है, आप सब जानते हैं, लेकिन ये किसने कहा है? तो पीगट ने कहा है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल जो है वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के उत्थान का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है 2100 ईसा पूर्व को। 2100 ईसा पूर्व को सिंधु सभ्यता के उत्थान का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि जो था वो कैसा था? भाव चित्रात्मक था। लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे कौन सी दिशा में लिखी जाती है, दाईं से बाईं या बाईं से दाईं, आपको कमेंट करके बताना है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में मिले हैं? तो ये गुजरात में मिला है। मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? लोथल से। ठीक है, घोड़े की जो प्रतिमा है जो कि मिट्टी की बनी हुई है वो हमें कहां से मिला है? लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो से कितनी बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो ये इसकी संख्या है 5। और ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से।
सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण जो था वो जो माना जाता है, किसे माना जाता है? बाढ़ को। ऐसा माना जाता है कि बाढ़ की वजह से ही सिंधु सभ्यता जो है वह खत्म हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? पशुपति की। इस क्वेश्चन को 100 टाइम्स पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, राखालदास बनर्जी थे, और इन्होंने कब किया था? 1922 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी। और सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रणाली पर आधारित बांटों का प्रयोग करते थे? तो ये जो प्रणाली था वो था दशमलव प्रणाली। और सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? तो 1:2:4 ये था ईंटों का अनुपात। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो ये मिला है हड़प्पा सभ्यता से। ये थे इंपॉर्टेंट हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।